हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगा स्वयं श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया मोक्ष का रास्ता, जो स्पष्ट तौर पर भगवत गीता में लिखा हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अजर अमर रहती है। आत्मा न जन्म लेती है न मृत्यु को प्राप्त होती है। जिसे तू मारने या मरने योग्य समझ रहा है, यह वास्तव में कभी मरा नहीं करती। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष का रास्ता बिल्कुल सरल है, परंतु उसे समझने के लिए मनुष्य को अपने मन को स्थिर करना होगा। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू अपना कर्तव्य कर, परंतु फल की इच्छा मत कर। हे अर्जुन, कर्म कर, पर फल मुझे अर्पित कर। ऐसा करने वाले ही बंधन से मुक्त होते हैं। अब श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान योग की शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य समझ लेता है कि आत्मा और परमात्मा एक ही ज्योति के अंश हैं, तो उसके लिए जन्म मरण का बंधन समाप्त हो जाता है। ज्ञान का प्रकाश ही अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को भक्ति योग की शिक्षा देते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, केवल मेरी भक्ति करो, मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो, मुझसे अपना मन और हृदय लगा दो। ऐसा करने वाले शीघ्र ही मोक्ष का रास्ता समझ लेते हैं। अब शरणागत के बारे में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सब धर्मों और जटिलताओं को त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें समस्त पापों और बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जो भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के मार्ग पर चलता है, जो संभाव रखता है, वह जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होकर मुझ में लीन हो जाता है। यही मोक्ष का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा श्लोक जिससे आपका जीवन बदल सकता है। इसी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसका सामना दुख से न हुआ होगा। सुख और दुख दोनों ही जीवन के अहम हिस्से हैं, लेकिन सफल वही कहलाता है जो शांत रहकर दुख को झेलता जाता है, यानी कि सहता जाता है। दुख को सफलता की राह पर ले जाते हैं गीता के ये 10 श्लोक। चलिए दोस्तों, मैं इन्हीं श्लोकों की आपको बारे में बताऊंगा। जब मन कमज़ोर होता है तब परिस्थितियां समस्या बन जाती है, और जब मन कठोर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती है। जब हमारा मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती है। जो जितना शांत होता है वही उतनी गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। अब निंदा होने पर क्या करें, यह भगवत गीता में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। निंदा से घबराए कर अपने लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले लोगों की राय बदल जाती है। सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और असफल होने पर कभी टूटता नहीं। दोस्तों, ये थे आज के श्लोक और मोक्ष का रास्ता। वीडियो पसंद आया, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।